अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त और इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो करेले जो हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिए हैं, 3 अदद बड़े प्याज, 3 अदद टमाटर और 1 कप ऑयल। अब इस ऑयल में हमने करेलों को फ्राई करना है। ये करेले हम तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इन करेलों को हमने काट के नमक लगा के रख दिया था और तकरीबन 1 घंटे बाद हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। क्योंकि नमक लगा के आप रखते हैं तो इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो 10 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। 10 मिनट फ्राई करने के बाद आपने निकाल लेना है करेलों को और अब उसी ऑयल में आपने प्याज डाल के थोड़ा सा सौते करना है। इसी दौरान अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो कि हमने लिए थे 3 अदद और इसके साथ ही जाएगा 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और हल्दी लेंगे हम हाफ़ टीस्पून और इसके साथ हम अब डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा है। हम यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून ले रहे हैं और यहाँ पे अब हम इस मसाले को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और भुनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। करेले गोश्त बड़ी आसानी से बन जाती है सब्ज़ी, इसमें ज़्यादा हम मसाले नहीं डालते, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं। मसाला भूनने के साथ ही हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, ये तकरीबन 6 से 7 अदद ले लीजिए और इसको डालने के साथ ही आपने इसमें डालना है चिकन जो हम ले रहे हैं 1.5 किलो करेलों के लिए तकरीबन 1 किलो ले रहे हैं और 1 किलो चिकन डाल के हम इस मसाले में इसको भुनेंगे और इसके साथ इसकी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। पाँच से 10 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करेले और करेले डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और करेलों को मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकाना है लो फ्लेम पे, 15 से 20 मिनट के लिए। पंद्रह से 20 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे दही और दही जो है ये करेले पकाने का मेन जुज़ है, आपने इसको मिस नहीं करना। आप इसमें दही का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कड़वाहट ख़त्म होती है और दही डाल के आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट और पकाना है इसको। ये सारा जो ड्यूरेशन है करेले पकाने का तकरीबन 30 से 35 मिनट का है। तो 15 मिनट के बाद हमने चेक किया, हमारे तकरीबन करेले गोश्त दोनों ही पक चुके हुए हैं। तो हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।